ब्लॉक कांग्रेस जवाली, युवा कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, नगर पंचायत जवाली सहित पंचायत प्रतिनिधि पूर्व सीपीएस नीरज भारती के पक्ष में उतर आए हैं। ब्लॉक कांग्रेस जवाली के अध्यक्ष चैन सिंह, महासचिव गुलशन चौधरी व सुरेंद्र छिंदा, प्रेस सचिव संसार सिंह संसारी ने विश्राम गृह जवाली में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि पूर्व सीपीएस नीरज भारती एक सच्चे सिपाही की तरह कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं और हमेशा ही कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि नीरज भारती को पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के समर्थकों द्वारा उकसाया गया तथा धर्मशाला के कंडकड़ियाना में गाली गलौज व मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उन्होंने कहा कि नीरज भारती व सुधीर शर्मा दोनों ही कांग्रेसी हैं तथा अगर दोनों में मतभेद है तो एक जगह पर एकत्रित होकर मनमुटाव को मिटा लें। उन्होंने साथ ही हाईकमान से मांग की है कि सुधीर शर्मा को पार्टी से निष्कासित किया जाए। समस्त जवाली कांग्रेस ने एकजुट होकर कहा कि हम नीरज भारती व चौधरी चंद्र कुमार के साथ हैं तथा अगर कोई उनके खिलाफ कुछ कहेगा तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसके बाद नीरज भारती जिंदाबाद, चौधरी चंद्र कुमार जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे जोरों शोरों से लगाए गए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंदुबाला ज्वाली से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे नीरज भारती जी अगर अपनी ज़मीन पर गए हैं तो इसमें क्या बात है? क्यों हमारे जो है दूसरे बीजेपी वाले हैं, जो कांग्रेस के सुधीर शर्मा जी हैं, वो इनके ऊपर गलत निराधार आरोप क्यों लगा रहे हैं? और आप मुझे ये बताओ कि इन्होंने वहाँ पर महिलाएं इकट्ठी क्यों की हुई थी? ये कह रहे थे कि इन्होंने वहाँ उनके साथ अश्लील हरकत की है, तो हमें उसका प्रूफ बताएं। अगर ये बात सच्ची है तो हमें इसका प्रूफ बताएं। अगर ये बात गलत है तो हम कल केस करने जा रहे हैं, सभी महिलाएं इकट्ठी होकर केस करने जा रही हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। 4-5 दिन पहले चलो 4-5 दिन पहले वो फोन कर रहे थे, वो उनको धमकियां दे रहे थे कि आप धर्मशाला में आकर बताओ। नीरज भारती ने धर्मशाला में जाना था, उनकी जमीन है वहाँ। उनको टूरिज्म वाले अफसरों ने कहा कि हम वहाँ आपकी जमीन का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे। तो नीरज भारती ने वो उनको कहा भी आप किसी ने मेरे से मिलना, मेरी जमीन में आके वहाँ आप मिल सकते हो, कोई बात करनी है तो कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं वहाँ गुंडागर्दी करने आया हूँ या मैं किसी के साथ लड़ने आया हूँ। तो नीरज भारती का कोई इरादा नहीं था किसी के साथ लड़ने का, ना वो किसी प्रकार का वो वेपन लेके गए, ना वो उन्होंने शराब पी थी। वो बदनाम करना चाहते हैं नीरज भारती को। नीरज भारती कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही है जो भाजपा के साथ रात दिन वो संघर्ष करता और लड़ता है। हमारे कांग्रेसी कहाँ लड़ते हैं? जो जितने भी हैं ये तो बीजेपी के गुण गाते हैं, ये बीजेपी को मौका देते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सुधर जाओ। कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सभी का सहयोग एक दूसरे को चाहिए। अगली बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, भाजपा के प्रति इनको लड़ना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। नीरज भारती ने किसी के साथ लड़ाई नहीं की थी। नीरज भारती को अगर पुलिस ने उठाया तो दूसरी पार्टी को क्यों नहीं उठाया? उसको भी उठाना चाहिए किसी के घर। सबसे पहले तो इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का धन्यवाद कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से अनुरोध पे आप यहाँ पर आए। ज्वाली विधानसभा के क्षेत्र की समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, इंटेक, NSUI, सेवा दल, सभी लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। दुर्भाग्यवश धर्मशाला में जो हुआ उसका ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विरोध करती है और हमारे विधानसभा के क्षेत्र के नेता प्रोफेसर चंद्र कुमार जी और नीरज भारती जी एकमात्र नेता हैं और पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग उनके साथ खड़े हैं। हम इस तरह की कोई भी बयानबाजी सहन नहीं करेंगे और विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जिला कांग्रेस के सभी सम्मानित नेता हैं, उसमें सुधीर शर्मा जी हैं, नीरज भारती हैं, चंद्र कुमार जी हैं और भी ऐसे नेता हैं जो सम्मानित नेता हैं। हमारी लड़ाई
भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उस लड़ाई की लड़ने के लिए हम लोग एकदम से इकट्ठे हैं। और आने वाले टाइम में कांगड़ा से 15 की 15 सीटें हम कांग्रेस की झोली में डालने जाएंगे। ये छोटी मोटी जो बातें हैं जो नेताओं की आपस में हैं, वो किसी मंच के ऊपर बैठ के वो नेता लोग कर लेंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा करके आज ये मन में बैठा रखे हैं कि ये नेता लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी, ये कभी होने नहीं देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नीरज भारती जी वहाँ अपनी ज़मीन में गए, उसको देखने गए, फिर भी जाएंगे वो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। धर्मशाला एक हेडक्वार्टर है, वहाँ डिप्टी कमिश्नर से काम होता है, वहाँ टूरिज़्म का काम होता है, वहाँ पर और अन्य जो मसले हैं वो हल होते हैं, तो निश्चित तौर पर धर्मशाला जाना आना रहता है। इस बात की मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये सम्मानीय नेता हमारे जो आज छोटी मोटी बातों को लेकर के आपस में मतभेद हैं, वो किसी मंच पे बैठकर ही हम सॉल्व कर लेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धर्मशाला, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ज्वाली, इस तरह से मसलों को करने के लिए बहुत हम सक्षम हैं और ये चीज़ें सपोर्ट हुई। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए ज्वाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट।